दोस्तों, जब आप एसआईपी करने जाते हो तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने आता है कि हम अगर एसआईपी करें तो क्या हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या फिर हम एलआईसी एसएसआईपी प्लान को चुनें। देखिए, एलआईसी का जो एसआईपी है उसे सिर्फ एसआईपी नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है एसआईआईपी। ये जो एक्स्ट्रा एक आई लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है और ये कैसे दूसरे एसआईपी से अलग है। ये भी एक प्रकार का एसआईपी है। यहाँ पर भी आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से ज्यादा रिटर्न मिलेगा या फिर एलआईसी में ज्यादा रिटर्न मिलेगा? आपका पैसा सेफ कहां पर है और किन को एलआईसी की एसआईपी पर इन्वेस्ट करना चाहिए और किन को म्यूचुअल फंड की एसआईपी पर इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो कंफ्यूजन है इसको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे आज। तो हम जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, उस एसआईपी के तहत डायरेक्टली हमारा पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है। कौन से मार्केट में इन्वेस्ट होता है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इसके अलावा भी कमोडिटीज में इन्वेस्ट होता है। कई प्रकार के म्यूचुअल फंड हमारे पास में ऑप्शन आता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, तो हम इन पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम एलआईसी पर इन्वेस्ट करते हैं तो मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। एलआईसी पर होता यह है, मैंने कहा एलआईसी का एसआईपी जो है वो सिर्फ एसआईपी नहीं है, एसआईआईपी है। ये जो एक्स्ट्रा आई है इसका मतलब है इंश्योरेंस। तो सबसे पहले बड़ा जो फर्क आता है म्यूचुअल फंड एसआईपी और एलआईसी की एसआईपी पर, ये एक्स्ट्रा आई का है। यानी कि एलआईसी पर अगर आप एसआईपी करते हो तो आपका प्लान बनेगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। इसमें होगा ये कि आप जैसे एसआईपी कर रहे हो उसके ऊपर आपको रिटर्न तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मार्केट की तरह ही, लेकिन साथ में आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा एलआईसी की तरफ से। अगर पॉलिसी चलने के दौरान आपका देहांत हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो आपके नॉमिनी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा गारंटीड दिया जाएगा। अब एलआईसी एक बहुत बड़ा ट्रस्टेड कंपनी है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर पैसा फंसता नहीं है, पैसा आपको गारंटीड मिलेगा। तो जो लाइफ इंश्योरेंस इसके साथ में आपको दिया जाता है, इसमें आपको गारंटीड पैसा मिलेगा आपके नॉमिनी को अगर आपको कुछ हो जाता है तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप म्यूचुअल फंड के एसआईपी पर इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा कुछ इंश्योरेंस आपको नहीं मिलने वाला। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है, म्यूचुअल फंड के एसआईपी पर आप 100 रुपए पर महीने से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। लेकिन एलआईसी के एसएसआईपी प्लान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 2500 या फिर 3000 का प्लान लेना पड़ेगा। वहां से एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, उसके ऊपर आप चढ़ते चले जाओ, लेकिन मिनिमम इतना पैसा आपको हर महीना डालना पड़ेगा, जो कि बहुतों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड की एसआईपी पर आप बहुत ही छोटे अमाउंट से ही शुरू कर सकते हो। तीसरा डिफरेंस, म्यूचुअल फंड एसआईपी पर जैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो जनरली उसका कुछ लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप फ्री हैंड इन्वेस्टर होते हो, यानी कि आज मान लीजिए आपने एसआईपी शुरू किया, 2 साल के बाद आपको लगा कि एसआईपी पर मैं एसआईपी बंद करना चाहता हूं, जो भी पैसा हुआ है मुझे अभी जरूरत है, मैं उठाना चाहता हूं, विड्रॉ करना चाहता हूं, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। 1 साल तक जो है वो म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड लगता है। एग्जिट लोड का मतलब है इन्वेस्टमेंट शुरू होने के 1 साल के भीतर अगर आप पैसा को विड्रॉ करते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगता है म्यूचुअल फंड में, जो कि नॉमिनल है, बहुत ही छोटा है। आपके पास में फ्री हैंड है कि आप 6 महीने बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन, जब मर्जी आप पैसा वहां से विड्रॉ कर सकते हो। एलआईसी के एसएसआईपी प्लान पर ऐसा नहीं है। एलआईसी के एसएसआईपी प्लान पर लॉक इन पीरियड है, और ये लॉक इन पीरियड 1 या फिर 2 साल का नहीं है, 5 साल का है। आपने आज इन्वेस्ट करना शुरू किया, 5 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू नहीं भी कर सकते हो, फिर भी आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते वहां से 5 साल तक। इनफैक्ट 5 साल बीतने के बाद भी आप अपने 100% पैसे को वहां पर विड्रॉ नहीं कर सकते। आप 5 साल बीतने के बाद भी मात्र 15% पैसा एसएसआईपी प्लान से विड्रॉ कर सकते हो एलआईसी का। यानी कि मान लीजिए आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, कुछ भी अमाउंट, 2500, 3000, 5000, 5 साल के बाद मान के चलते हैं आपका 10 लाख रुपए जमा हुआ। अब 10 लाख में से 5 साल के बाद आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हो, यानी कि 15% ऑफ द होल मनी विद इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। ये जो प्लान है ये लॉन्ग टर्म का प्लान है, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक आपको चलाना है। चौथी चीज, म्यूचुअल फंड एसआईपी पर आप अपने एसआईपी को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मान लीजिए आज मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया 1000 रुपए पर महीने से, लेकिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरा इनकम बढ़ा, मैं चाहा
कि मैं 2,000 रुपये या फिर 3,000 रुपये पर महीने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसी SIP पर, तो मैं वो कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड के केस में। मैं वहाँ पर SIP पर एक कमांड दूंगा और वो SIP का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन LIC के जो SSIP प्लान है यहाँ पर आप इतनी आसानी से इसको नहीं कर सकते, इनफैक्ट कर नहीं सकते। आप अगर एक बार प्लान ले लिए 2,500 पर महीने का, 3,000 पर महीने का, आपका इनकम कितना भी बढ़े आप उसको बढ़ा नहीं सकते। आप अगर चाहो भी तो उसको बढ़ा नहीं सकते। वो प्लान एक फिक्स्ड प्लान है जो आपको रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से प्लान को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। पांचवी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिटर्न। किसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है? LIC पर हमें इंश्योरेंस मिलता है इन्वेस्टमेंट के साथ में, रिटर्न के साथ में, वो तो पता है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न किस पर ज्यादा बनेगा? देखिए ये चीज थोड़ा सा जटिल है, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास में ऑप्शन का भरमार है। आप चाहो तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, किसी पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कमोडिटी पर इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड पर इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर, जहां मर्जी तहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के केस पर। अब म्यूचुअल फंड में 3 नियम चलते हैं: हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न और मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। इसको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि मुझे हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड चूज करना है, तो आप आराम से जा करके किसी भी सेक्टर का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उठा करके उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप में आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न मिलता है। स्मॉल कैप में रिटर्न आपको 25 से लेकर के 35-40% तक रिटर्न मिलता है। लेकिन आपको अगर लगता है कि मैं उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मैं मीडियम रिस्क पर खेलूंगा, तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर आपको 15% से लेकर के 25 के बीच में रिटर्न मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं सेफ गेम खेलने वाला हूं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप लार्ज कैप पर इन्वेस्ट करो, जहां पर 12 से लेकर के 20% के बीच में रिटर्न मिलेगा। अब ये जो रिटर्न है ये डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट के ऊपर, लेकिन लगभग ये रिटर्न आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में 5 साल, 7 साल, 10 साल में। दूसरी तरफ LIC पर होता क्या है? LIC पर आपको रिस्क मैनेजमेंट करने का जो मौका है वो नहीं मिलता है। आप LIC कंपनी को ये नहीं कह सकते कि मेरा पैसा इस जगह पर लगा दो ताकि मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले, ऐसा आप नहीं कह सकते। LIC पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट का रिटर्न मिलेगा। आप मानकर चलिए म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न आपको मिलेगा। 10 से लेकर के 10-12% से लेकर के 20% के बीच में रिटर्न मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट के ऊपर। अब इस चीज को कनेक्ट करते हुए एक बहुत बड़े क्वेश्चन का भी आंसर मैं करूंगा कि किनको LIC पर इन्वेस्ट करना चाहिए और किनको म्यूचुअल फंड की SIP पर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप फ्री हैंड मूवमेंट चाहते हो कि मैं जब मर्जी अपना पैसे को उठाऊं, जब मर्जी डालूं, जितना मर्जी डालूं, जितना मर्जी उठाऊं, तब आपको म्यूचुअल फंड की SIP पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि LIC पर यह सुविधा है नहीं। और दूसरी चीज, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो कि मेरे पास में पैसा है, मैं रिस्क लेना चाहता हूं, मैं मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पर खेलूंगा, जहां पर मुझे 15% से लेकर के 25-30% का रिटर्न मिलेगा, मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, या फिर मुझे और रिस्क लेना है, मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, तब आप म्यूचुअल फंड की SIP पर इन्वेस्ट करो। अगर आप इतने लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फिर LIC के SSIP प्लान आपके लिए उतना फायदेमंद है नहीं। अगर आप मुझे पर्सनली पूछो कि मैं अगर SIP करना चाहूं तो मैं म्यूचुअल फंड पर करूंगा या फिर LIC पर, मैं डायरेक्टली जाकर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वहां पर मेरे पास में बहुत सारे वैरायटीज है, मेरे पास में फ्री हैंड है कि मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं। मेरे पैसे को मैं कभी भी निकाल सकता हूं, कभी भी डाल सकता हूं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं, ये मेरे ऊपर है। मेरे पास में ये चॉइस है कि मैं अपने पैसे को हाई रिस्क पर डालूं, मीडियम रिस्क पर डालूं, लो रिस्क पर डालूं, कहां पर लगाऊं, फ्लेक्सी कैप पर लगाऊं, कमोडिटीज पर लगाऊं, मार्केट पर लगाऊं, मेरे पास में ऑप्शन है। लेकिन LIC पर मैं अपना पैसा नहीं निकाल सकता 5 साल तक लॉक इन पीरियड है, साथ में बहुत लंबे समय तक हमें इन्वेस्ट करना है, साथ में जो रिटर्न मिलेगा वो भी उतना बेहतरीन नहीं है। ये टोटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। कोई सवाल अगर आपके मन में है LIC के SSIP के बारे में या फिर म्यूचुअल फंड के SIP के बारे में, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। हम इस चैनल पर पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाते हैं। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।